टीकाकारेण बृहद्रव्य संग्रह टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी गाथा 63 की टीका में लिखते हैं, प्रथम क्षणे कर्म स्कंधानाम आगमनम आश्रवः। जो प्रथम क्षण में कर्म स्कंधों का आगमन होता है उसे आश्रव कहते हैं। आगमनानंतरम द्वितीय क्षणादो जीव प्रदेशेषु अवस्थानं बन्धः। और आगमन के अनंतर द्वितीय क्षण के आदि में जो जीव प्रदेशों के साथ उनका अवस्थान होता है उसका नाम क्या है? बंध है, यानी समय भेद है। प्रथम समय में आश्रव, द्वितीय समय में बंध होता है। एक ही समय में आश्रव बंध नहीं होता है, तो एक समय में आश्रव होगा, द्वितीय समय में बंध होगा। इति अस्यां गाथायां भावाश्रव मुख्यताम् आश्रित्य निरूपणम् अस्ति इति विज्ञेयम्। अस्यां गाथायां, इस गाथा में भावाश्रव मुख्यतायां आश्रित्य भावाश्रव की मुख्यता लेकर के निरूपणम् अस्ति, निरूपण है, इति विज्ञेयम्, ऐसा जानना चाहिए। भावाश्रव रूपेषु मिथ्यात्व आवृत्ति तथा योगा परिगणिताः। भावाश्रव रूप में मिथ्या, आवृत्ति, कसा, योग, इनकी परिगणना की गई है, ये परिगणित हैं। एतेषु मिथ्यात्व भेदो वर्ण्यते। इनमें सबसे पहले मिथ्यात्व के भेद को वर्णन करते हैं। मिथ्यात्वं पंचभेदात्मकम्, मिथ्यात्व 5 भेदात्मक है। तत्र मिथ्यात्वं मिथ्यादर्शनं वा तस्य स्वरूपं किम्। अब मिथ्यात्वं मिथ्यादर्शनं वा, मिथ्यात्व हो या मिथ्यादर्शन कहो, दोनों बात एक हैं। तस्य स्वरूपम किम, उसका स्वरूप क्या है? उच्यते कहते हैं, जिनेन्द्र प्रोक्त जीवादि तत्वार्थ विषयक अश्रद्धानम सर्वज्ञ प्रणीतोपदेश विषयक अश्रद्धानम वा। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए जीवादि तत्वार्थ के विषय में अश्रद्धान होना अथवा सर्वज्ञ प्रणीत उपदेश के विषय में अश्रद्धान होना। भगवत अर्हत परमेश्वर प्रतिपादित मार्ग प्रतिकूल मार्ग श्रद्धानं वा मिथ्या दर्शनम। भगवत अर्हत परमेश्वर के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसके प्रतिकूल मार्ग का श्रद्धान करना, उससे विपरीत मार्ग का श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। जो भगवान ने कहा है, जो उनके द्वारा उपदिष्ट है, जो उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उसके प्रतिकूल है ना, जो भगवान ने नहीं कहा है अथवा भगवान के ने जो कहा उससे अन्यथा प्रतिपादन करने वाला कोई दर्शन है, तो उस दर्शन के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है वो क्या कहलाता है? मिथ्या दर्शन होता है, वो मिथ्या दर्शन है। इसलिए जो प्रारंभ साधक होते हैं, प्रारंभ योगी होते हैं, उनके लिए स्वासमय की ही प्रधानता से बात की जाती है। स्वासमय की प्रधानता का तात्पर्य केवल अभी अपने ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, अभी अपने दर्शन को पढ़ना चाहिए, अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, उसी सीमा में ही विश्वास रखना चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति अभी इतना निष्णात नहीं है, श्रद्धा में मजबूत नहीं है, वो अपने ही शास्त्रों का उसको सही ज्ञान नहीं है, और कुछ लोग ऐसे रहते दूसरे शास्त्रों को पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, तो फिर उनकी श्रद्धा दोलायमान हो जाए, उनकी श्रद्धा उसमें। तो पहली बात तो ये, आप सम्यक दृष्टि है ना, तो आपको दूसरे पढ़ने की इच्छा ही क्यों हो रही है, दूसरी ओर जाने की भावना ही क्यों हो रही है, दूसरी ओर ऐसा अभिलाषा ही क्यों हो रही है। तो उसके विषय में आपकी अभिलाषा ही नहीं होना चाहिए। और यदि अभिलाषा हो रही है तो इतने निष्णात हो जाइए कि आप सत्य को सत्य समझ सकें और उसको असत्य समझ सकें। तो पहले सत्य का ज्ञान अच्छा मजबूती से अभ्यास कर लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सही बात ग्रहण करने में क्या परेशानी है, अच्छाई को पढ़ने में क्या परेशानी है। अरे अच्छाई को पढ़ने में तो परेशानी नहीं है, लेकिन पहले अच्छाई को अच्छाई तो समझ लो, है ना। ये तो समझ लो कि हमारा धर्म में क्या कह रहा है। इस बात के लिए अपन को
ज्ञात होना चाहिए। आमतौर पर जैसे अभी संघ रहते हैं, अपने साधु संघ रहते हैं, तो भी इस बात पर अपन लोग साधु संघों के लिए गुरुजन जो रहते हैं या प्रमुख जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पर कंट्रोल रखते हैं। सबसे अधिक सबसे बड़ा कंट्रोल क्या रहता है कि जो निष्णात है उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है। जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं है, जिनका श्रद्धान परिपक्व नहीं है, जिनकी श्रद्धा समर्पण परिपक्व नहीं है, तो अब उनके श्रद्धा ज्ञान विचार परिपक्व नहीं है, तो उनके लिए तो अंतेवासिन, शास्त्र में कहा गया अंतेवासिन शिष्य का लक्षण है। अंतेवासिन का अर्थ है अंत में निवास करो उनको, उनका निवास अंत में अंतरंग में होना चाहिए। जैसे अंडे है, किसी की दृष्टि में नहीं आना चाहिए, अथवा क्या नाम से पक्षी या कोई भी प्राणी, गाय बैल कभी भी अपन देखते हैं तो उसकी पोट बना लेते हैं, बच्चे को सामने किसी की दृष्टि में नहीं लाने देती है। माँ जो रहती है बच्चे के लिए आंचल के अंदर में ढक करके रखती है। भाई इसकी वजह क्या है कि अभी बच्चा अभी प्रारंभ छोटा है ना। व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का श्रद्धा, व्यक्ति का समर्पण अभी प्रारंभ है, अभी कच्चा है। तो कच्चा है इसलिए उसके लिए सारी स्थितियों को अपनाना पड़ता है। जिनका सोच सही नहीं रहता है वे कभी इसके अन्य अर्थ में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों, हमको बात करने में क्या परेशानी, हमको बोलने में क्या परेशानी, हमको उठने बैठने में क्या परेशानी। परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आप कच्चे हैं, अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। और जब परिपक्व हो जाएंगे तब फिर आप ही महसूस करने लग जाएंगे, आप ही कंट्रोल करने लग जाएंगे, अथवा आप दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। फिर दूसरे से प्रभावित होना तो बहुत दूर रहा, दूसरा का अनुसरण करना तो बहुत दूर रहा, दूसरे फिर तुम्हारा अनुसरण करेंगे नहीं। अब भाई हमको भी हो, फिर उनको महसूस होना चाहिए। अब जैसे दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो, एक की या कोई भी क्रियाएं अच्छी रहती हैं, एक की नहीं रहती हैं। अब जिसकी क्रियाएं अच्छी हैं और जिसकी अच्छी नहीं है उसकी संगति में रहेगा तो उसके अंदर में भी शिथिलता आ सकती है, उसके अंदर में भी ढीलापन आ सकता है कि भाई चलो वो भी लेट गए तो अपन को भी लेट जाओ, क्या परेशानी है। वो भी बात कर रहे हैं, अपन भी बात करने में बैठ जाओ तो अपन को क्या परेशानी है। तो उसको देख करके उसके अंदर में भी ढीलापन आ सकता है। तो उसको चाहिए कि नहीं, अनुसरण ना करें, और अनुसरण करना ही है तो पहले अपने इतने मजबूत हो जाओ कि उसकी क्रिया को आप व्यवस्थित कर दें। अब उसको प्रेरित करें, देखो ये आसन लगाओ, स्थिर बैठो, प्रेम से बड़ी प्रसन्नता से अपन को सामायिक होना चाहिए। तो वो उसको प्रभावित करे। तो जो दूसरे को प्रभावित कर सकता है तो उसके साथ बैठना उठना कोई परेशानी नहीं, और नहीं कर सकता है उसका ही प्रभाव उस पर पड़ जाए परेशानी है। दूसरी बात ये है जो चर्यावान है, अब चर्यावान को देख करके तो दूसरा व्यक्ति भी जो चर्या में शिथिल है उसके अंदर में भी ऐसे भावना उत्पन्न होने लग जाएगी, भाई देखो जब सामायिक इतनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं तो अपन को भी ऐसा करना चाहिए, अपन को भी ऐसे बैठना चाहिए, अपन को भी पूरी सामायिक करना चाहिए। तो उसके अंदर में उसके भाव बनेंगे, लेकिन किसके बनेंगे, जो अपने आप में मजबूत हैं, जो चर्यावान हैं वो अपने आप में मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, तो अनुसरण करेगा अथवा वो दूसरे को समझाएगा तो उसकी वो समझ सकता है। लेकिन मजबूत नहीं है, कमजोर है, कच्चा है, तो दूसरे उसको समझा देगा, दूसरे उसके ऊपर अपना रंग जमा देगा। तो इसलिए प्रायः करके मल्ल संघों में गुरुजन इन बातों पर विशेष कंट्रोल करते हैं कि व्यक्ति कैसे हैं, किस प्रकार की स्थिति पर हैं, किस प्रकार की पद्धति पर हैं, और उनके ऊपर उनकी चर्याएं कितनी ठोस हैं, कितनी मजबूत हैं अथवा कितनी कमजोर हैं। तो इन सारी बातों को देखते हैं कि श्रद्धा कहीं उसकी डोलायमान तो नहीं है। अब दूसरे कार्यों में, दूसरे लोगों के उसमें उसकी रुचि जा रही है, दूसरे दर्शन में, दूसरे धर्म में या दूसरे कोई भी उनकी समूह में उसमें रुचि जा रही है। रुचि जा रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रतिशत अपने से रुचि कम हो रही है, कुछ ना कुछ प्रतिशत रुचि कम है, तभी जाएगी दूसरी जगह। तो इसलिए अपने अंदर सम्यक दृष्टि संस्था और सम्यक दृष्टि प्रशंसा दोनों को अतिचार कह दिया, दोष है। आपके मन में इच्छा हो रही है, अब सम्यक दृष्टि संस्था और सम्यक दृष्टि
अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ है कि मन ही मन में उत्सुक होना, मन ही मन में उत्सुक होना। उस दर्शन को भी देख लें, उसको भी समझ लें, उसको भी पढ़ लें, उसको भी, है ना। तो ये जो धारणा बन रही है ये अन्य दृष्टि प्रशंसा कहलाती है। और जो वचनों से जो उसके विषय में प्रशंसा करने लग जाना, उसके शब्दों से उसकी मान लीजिए, तो वो हो गया अन्य दृष्टि संस्था। तो ये दोनों को अतिचार किया गया कि भाई श्रद्धा आपकी जरा भी कहीं डगा मान लीजिए परिवर्तित ना हो, इसके लिए आचरण ने मर्यादा बना दी कि आपको दूसरे की इच्छा होना ही नहीं चाहिए और दूसरे का देह दूसरे के प्रति कोई आपके अंदर में उत्सुकता नहीं होना चाहिए। और उसकी प्रशंसा भी अपन लोग आगे पीछे बैठे, अरे वो भी तो बहुत अच्छे हैं, उनका भी तो दर्शन अच्छा है, उनका भी तो धर्म अच्छा है, वो भी कौन सी बुरी बात है, ऐसा कौन सा है। एक क्या इसका मतलब है, ये जो कुछ भी शब्द आपकी श्रद्धा बोल रही है, क्या बोल रही है, ये मिथ्या दर्शन बोल रहा है। कहीं ना कहीं अतिचार जो दोष हो रहा है वो दोष की भाषा आ रही है, वो दोष की भाषा है ना। और जो संयुक्त की भाषा होगी, संयुक्त की भाषा में बस जो है हमारे शास्त्र गुरु वो हमारे सही। तो इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यानि चान्यथा अकम्प श्रद्धा, अकम्प कोई भी असर नहीं डाल सकता है, कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है ना। कोई सोना हो हमारी मिट्टी, लेकिन मिट्टी को भी बोला हमारा मिट्टी भी क्यों ना हो तो भी हमारे सोने से कम नहीं, ये मिट्टी भी क्यों ना हो तो भी सोने से कम नहीं है। और दूसरे का सोना भी क्यों ना हो तो भी वो हमारे लिए तो मिट्टी के बराबर है, तो मिट्टी के बराबर। ऐसी जिसकी श्रद्धा दृढ़ होता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। और ऐसी जहाँ नहीं होती हैं, इच्छाएं रहती हैं, विचारधारा बनती है, मन करता है, कहीं कहीं अवसर पा करके प्रशंसाएं प्रारंभ होने लगती हैं। तो इस प्रकार की क्या स्थिति खड़ी होती है, बोले अश्रद्धा, मतलब मिथ्यात्व का प्रभाव है कि जिसके कारण से इस प्रकार की प्रवृत्तियां आपकी प्रारंभ हो रही हैं। भगवत अरहत परमेश्वर प्रतिपादित मार्ग प्रतिकूल, भगवान अरहंत परमेश्वर ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है उसके प्रतिकूल मार्ग जो है, उससे विपरीत, उससे अलग, उससे भिन्न जो मार्ग है उसमें श्रद्धानम बा, इसमें जो श्रद्धान होना उसका नाम मिथ्या दर्शन अथवा शुद्ध जीवादि पदार्थ विषय विपरीताभिनिवेशोपयोग विकार रूपम विपरीत श्रद्धानम मिथ्यात्वम, अथवा शुद्ध जीवादि पदार्थ के विषय में विपरीताभिनिवेश, विपरीताभिनिवेश यानी विपरीत अवस्था, विपरीत ज्ञान होना, ऐसा विपरीताभिनिवेश उपयोग विकार रूपम, उपयोग में जो विकार अवस्था उत्पन्न होती है, अर्थात उसमें जो श्रद्धा की भाव होने लगते हैं अथवा उनमें सराहना की, उसमें खुश होना, उनमें प्रसन्न होने के भाव में लगते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं ये विपरीत श्रद्धा है, ऐसा मिथ्यात्व, इसका भी नाम मिथ्यात्व। अथवा मिथ्यात्व कर्मणा उदयात् आभ्यंतरे से परम वीतराग निशुद्धात्म तत्वानुभूति रुचि विषय विपरीताभिनिवेशोत्पादकम, है ना। और क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व कर्मण उदयात्, अब सिद्धांत कर्म सिद्धांत बतला रहे हैं। भाई ऐसे भाव क्यों हो जाते हैं व्यक्ति के? अब कई बार अपन सोचे, बहुत से व्यक्ति बोलने लगते हैं हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसे हमारे भाव उत्पन्न हो गए। तो भाव क्यों उत्पन्न हुए, क्या कारण? तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारे भाव को कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए अपना प्रभाव डाल दे, भाव तो हमारे हैं ना, भाव हमारे हैं, हमारे भावों पर दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अब पड़ गया है तो उसका नाम है उस प्रकार का कर्म का उदय। मिथ्यात्व कर्म के उदय के होने पर ये अंतरंग कारण है। मिथ्यात्व कर्म उदयात्, कौन सा कर्म का उदय हो रहा है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से आभ्यंतरे से भीतरात्म शुद्धात्मा तत्वानु
भूति रुचि विषय, जो आभ्यंतर में वीतराग निज शुद्धात्म तत्व के प्रति या अनुभूति के प्रति जो रुचि होना चाहिए था, उससे विपरीताभिनिवेशोत्पादकम, जो विपरीताभिनिवेश को उत्पन्न करने वाली, विपरीत अवस्था को उत्पन्न करने वाली अवस्था है, वह उसमें बहिर्विषयेतु परकीय शुद्धात्म तत्व प्रभृति समस्त द्रव्येषु, दूसरे परकीय शुद्धात्म तत्व जो पर पदार्थ दूसरे की शुद्धात्म तत्व के आदि समस्त द्रव्यों में जो विपरीताभिनिवेश जनकम च, जो विपरीताभिनिवेश को उत्पन्न करने वाला ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसका भी नाम क्या है? मिथ्यात्व। कभी कभी ऐसी मिथ्यात्व की स्थिति खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ पाता कि भाई हमारा ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, हमारा ऐसा विचार क्यों बन रहा है, मिथ्यात्व कर्म होता है ना। तो जैसे अपने सम्यक प्रायश्चित ग्रंथों में एक दर्शन यानी श्रद्धान नाम का प्रायश्चित भी आया है। तो श्रद्धान नाम का प्रायश्चित माने यानी आलोचना, प्रतिकोण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना, और इसके बाद है एक श्रद्धान। तो कोमरसार जीव कांड आदि ग्रंथों में एक 10वां प्रायश्चित है, 9 दिए वहाँ 10 दिए श्रद्धान नाम का प्रायश्चित। तो कभी किसी के मन में ऐसे भी भाव आने लगते हैं, तो फिर वो आलोचना गुरु से जाकर के करता है कि मेरे मन में ऐसे भाव महाराज से आए हैं, मुझे बड़ा खेद हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे भाव क्यों आए, मेरे अंदर में ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। तो महाराज उचित समझते कि अभी इसके अंदर में पात्रता है कि इसके अंदर में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे कि गलत है भाव, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो महाराज बोलते हैं श्रद्धान प्रायश्चित दिया जाता है। श्रद्धान प्रायश्चित का तात्पर्य है कि अब आप वहाँ से उपयोग को हटा दीजिए और अपने धर्म के, अपने तत्व की गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए, श्रद्धा रखिए। अब अपनी श्रद्धा को चलायमान मत होने दीजिए, श्रद्धा नाम का प्रायश्चित। तो इस प्रकार की मिथ्यात्व कहते हैं। और तस्य दो भेदों, जो पर पदार्थों में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है और निज तत्व से उसकी विपरीतता बन रही है, तो उसको नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के 2 भेद हैं, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व चेति। एक गृहीत मिथ्यात्व, दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व। एतयोः एव नैसर्गिकम परोपदेश निमित्तकम चेति नाम्नि वर्तते। और इसका ही नैसर्गिक और परोपदेश 2 प्रकार का, अधिगमज और निसर्गज, तो 2 प्रकार का। अब गृहीत कहो या निसर्ग कहो, दोनों अर्थ है। और गृहीत कहो अथवा अधिगमज कहो, दोनों का अर्थ है। तत्रोपदेश निरपेक्षम मिथ्यात्व मिथ्या कर्मोदयवसात् आविर्भूतम तत्वार्थ अश्रद्धान लक्षणम नैसर्गिकम मिथ्यात्वम। उसमें उपदेश से निरपेक्ष, तत्रोपदेश निरपेक्ष, मिथ्यात् कर्मोदयवसात्, भाई कौन सा? तत्रोपदेश नहीं होना चाहिए मेरे समय, तत्वोपदेश निरपेक्ष, तत्व विषयक उपदेश निरपेक्ष है ना, उपदेश निरपेक्ष है ना, जिसमें उपदेश प्रधान नहीं होता है, उपदेश प्रधान नहीं होता, किसी के कहने से व्यक्ति मिथ्यात्व के पथ पर नहीं जा रहा है, लेकिन मिथ्यात्व कर्मोदय वसात् आविर्भूतम तत्वार्थ अश्रद्धान, मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही उसकी अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है, उन्हें सर्ग मिथ्यात्व, उन्हें सर्ग मिथ्यात्व है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है, किसी ने कहा तो नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, किसी ने बोला नहीं है ना, किसी के प्रवचन नहीं सुने, किसी के उपदेश नहीं सुने, कि जिससे व्यक्ति प्रभावित हो जाए, लेकिन सहज मात्रा में उसकी विपरीत धारणाएं प्रारंभ हो जाती है, नैसर्गिक है। मिथ्यात्व लिप्त जनानाम अर्हत प्रतिकूलम स्वमनोनुकूलम परोपदेश निमित्तम गृहीत मिथ्यात्व। दूसरा क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व लिप्त जनानाम, जो मिथ्यात्व से युक्त प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनमें अर्हत प्रतिकूलम, और जो कि कैसे हैं? अर्हत भगवान के प्रतिकूल हैं, स्वमनोनुकूलम,
और स्वामनोनुकूल अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। जैसे हैं स्वा अपने ही मन के अनुकूल। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हमें जैसा अच्छा लगता है तो वैसे ही करते हैं, हमें जो मन में आया हम वैसे ही करते हैं। नहीं, हम लोग अपने मन के अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? अपने आगम के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने देवशास्त्र गुरु के अनुसार चलते हैं। हमारा मन ऐसा बोल रहा है, मन है, मन तो जितना मन में तो अज्ञानता भरी हुई है, मोह भरा हुआ, मिथ्यात्व भरा हुआ है, तो मन तो गलत दिशा में चला जाएगा। तो मन के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हमारा आगम क्या कह रहा है, हम उसके अनुसार चलते हैं। हम मन को उसमें ढालना चाहिए। अपने मन को किसके अनुसार ढालते हैं? आगम के अनुसार ढालते हैं, मन को धर्म के अनुसार ढालते हैं। तो इस बात कितनी बड़ी बात हुई। आमतौर पर लोग बोलने लगते हैं, हाँ भाई मन के अनुसार तो चलनी चाहिए। अब हम कौन सी बुरी बात, हमारा मन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, हमारा मन जैसा कहेगा वैसा कहेंगे। तो ऐसा आम जगह तो उसको अच्छा समझने लगता है, हाँ अच्छा ही तो है। लेकिन आगम क्या बोला? गलत है, अच्छा नहीं है। मन तो गलत होता है, मन के लिए अधोगामी कहा गया है। मन प्रायः अधोगामी होता है। तो मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चलाना चाहिए, मन को आगम के अनुसार चलाना चाहिए, मन को धर्म के अनुसार चलाना चाहिए। कि धर्म क्या कह रहा है, मन कह रहा सो नहीं। धर्म क्या कह रहा है? मन तो इच्छा हो रही थी कि जाकर के ऊपर छत पर लेट जाए धूप में, है ना। लेकिन शास्त्र क्या बोला? नहीं, लेटना या क्या नाम से इस प्रकार का अन्य समय में ये दोष है, अच्छा नहीं। मन तो कह रहा था कि आज हम क्या नाम से सामायिक ना करें, मन कह रहा था आज प्रतिक्रमण ना करें, आराम कर ले, बातें कर ले, कोई भी और दूसरी काम कर ले। मन तो कह रहा था, लेकिन आगम कह रहा नहीं। मन कह रहा था कि मैं कुछ बाजार घूम करके आ जाऊं, कुछ दुकानें देख करके आ जाऊं, मन तो कह रहा था। लेकिन आगम कह रहा नहीं, आप नहीं जा सकते, आप इस पद पर हैं। तो मन के अनुसार हम लोगों को नहीं चलना चाहिए, मन को अपने आगम के अनुसार चलाना चाहिए। मन आगम क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार ही हम अपने मन को चलाएंगे। तो जिसकी ऐसी धारणा रहती है वो तो सम्यक दृष्टि है। और जिसकी मनोनुकूल क्या करता है? स्वामनोनुकूलम, अपने मन के अनुकूल, परोपदेश निमित्तम अथवा परोपदेश निमित्तक, और अपने मन के अनुकूल कोई उपदेश देने लग जाए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अपना मन भी ऐसे ही बोल रहा था और वैसे कोई दूसरे का निमित्त बन गया। हाँ हाँ भाई बिल्कुल बात तो सही है, ऐसे अपन को करना चाहिए, वैसे अब भी चलो चलो आप भी विश्राम कर लेना, हम भी विश्राम कर लेंगे, चलो अब। तो फिर तो क्या हो गया? वो परोपदेश निमित्तक हो गया कि आपका मन भी बोल रहा और दूसरा उसमें निमित्त बन गया। आपका मन भी विपरीत दिशा में जा रहा था और कहीं ऐसा व्यक्ति भी मिल गया तो फिर क्या हो गया? दो ही नहीं, आप डूबे बामने परोपदेश गृहीत मिथ्या। अब उसको कौन सा मिथ्यात्व कहेंगे? जो दूसरे के कारण से, दूसरे के उपदेश से, दूसरे की प्रेरणा से गलत दिशा में आ गया है, गलत मार्ग में आ गया, भटक गया है। तो दूसरे के माध्यम से अब ये भी बात है कि दूसरा व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, यदि हम ना भटकना चाहें तो दूसरा व्यक्ति का 100% भी शक्ति लगा ले तो भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं अपना स्वमन का भी उसके अनुकूल हो गया था, स्वमनोनुकूलम, अपने मन भी वैसा मिल गया और उसमें दूसरे का निमित्त भी मिल गया। तो बस ऐसी स्थिति। कई बार बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं क्यों जी ऐसी गलती आपने की, हाँ गलती होगी, कैसे की, है ना, तो उसके कारण से की, उन्होंने ऐसा कह दिया, वो ऐसा कर रहे थे, वे ऐसा बोल रहे थे, अरे वो कैसा भी कर रहे थे, वो कैसा भी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ भी कहा, लेकिन तुम यदि अपने मजबूत में रहते तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो आमतौर पर अपन लोग क्या करते हैं, दूसरे का अनुसरण करने लगते हैं। शास्त्री कहते नहीं, सहसा अनुसरण मत कीजिए, जो भी अनुसरण कीजिए पहले उसके लिए तौल लीजिए कि उचित है अथवा अनुचित है। जो उचित है उसका तो अनुसरण करना चाहिए, जो उचित नहीं है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व है।
परोपदेश निमित्तस्य च पंचभेदा। परोपदेश निमित्तक जो मिथ्यात्व उसके 5 भेद हैं। एकांत मिथ्यात्वम, विपरीत मिथ्यात्वम, संशय मिथ्यात्वम, विनय मिथ्यात्वम, अज्ञान मिथ्यात्वम च। एतेषां स्वरूपाणि पुरोगाथा व्याख्याने स्पष्टीकृतानि भविष्यन्ति। है ना। तो परोपदेश निमित्तक मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व यद्यपि इसके भी परोपदेश और नैसर्गिक भी हो सकते हैं कि एकांत धारणा जिसके अंदर में आ जाती है, एकांत मत, है ना। एकांत धारणा बस ऐसा ही वस्तु है, नित्य ही है, अनित्य ही है, क्षणिक ही है। तो इस प्रकार के सर्वथा वस्तु को वैसा मानना एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व और विपरीत ही, है ना, तत्व के विपरीत श्रद्धा होना। तत्व जो है ना 7 होते हैं और बोले नहीं सत्ता तत्व 5 होते हैं, तत्व 25 होते हैं। अपन कहेंगे क्या नाम से ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसको जीव तत्व कहते हैं, नहीं जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसको अजीव कहते हैं। तो विपरीत धारणा हो जाएगी। अपन बोले आश्रव निरोध, निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध कर देना संवर, बोले नहीं आश्रव का निरोध कर देना आश्रव है। तो ये कैसे हो जाएगा, विपरीत धारणा हो जाएंगी। तो ये विपरीत मिथ्यात्व। एक संशय मिथ्यात्व, अब ऐसा है कि वैसा है, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, इनकी माने कि उनकी माने, कि इनकी सुने कि उनकी सुने, किसकी बात सुने, किसकी बात को स्वीकार करें। तो ऐसे व्यक्ति कुछ लोग रहते हैं, 2 लायक, जिनके अंदर में दृढ़ता नहीं रहती है, वैचारिक दृढ़ता नहीं रहती, वैचारिक स्थिरताएं नहीं रहती, वो संशय मिथ्यात्व। तीसरा होता है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व, अपने से तो बड़े हैं, अपने से तो अच्छे हैं, अपने से तो श्रेष्ठ हैं, तो अपने लिए तो जैसा है सो सबके लिए श्रेष्ठ रहेगा। क्या पाप लग जाएगा, कौन सा अपना का घट जाएगा, अपना क्या चला जाएगा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो सब भाई क्या बड़े हैं क्या छोटे हैं, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, उसके विषय में तत्व की अपने पास सही ज्ञान पकड़ होना चाहिए। प्रज्ञा की जो अपने कसौटी पर कसना चाहिए, प्रज्ञा रूपी कसौटी पर तत्व को कसना चाहिए कि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में तो जो कथन किया जाता है वो परमार्थभूत होता है, लौकिक नहीं होता है। आम लोगों के अंदर में लौकिक धारणा बनी रहती है, अपने से तो बड़े, अपने से तो संपन्न हैं, अपने से अधिक वैभवशाली, अपने से अधिक विद्या सिद्धि रिद्धि वाले हैं, अपने से तो अधिक ऐसे ही नहीं। परमार्थ में इसकी कीमत नहीं है। परमार्थ में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कीमत है। आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है कि नहीं, इस बात के लिए परखना चाहिए। उसकी सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा है कि नहीं, उसका ज्ञान सही है कि नहीं, उसका आचरण सही है कि नहीं, ये परखना चाहिए। और जिसमें है वो बड़ा है, वो क्या है, वो बड़ा है। भले अपन को छोटा नया दिख रहा हो, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसका मजबूत है, वरिष्ठ है, बड़ा है, सम्मानीय, मोक्ष मार्ग में उसकी परिगणना की जा सकती है। और जिसकी श्रद्धा ही डमाडोल हो रही है वो क्या बड़ा है, कितना भी बड़ा रहे तो उसमें कोई कीमत नहीं उसकी। इसलिए कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोह अनगार निर्मोह, है ना। तो एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि अब कोई मुनि महाराज थे, और जो मुनि महाराज थे सम्यक से रहित थे, है ना। तो सम्यक से रहित थे, अथवा यूं कहें सम्यक ज्ञान से या सम्यक चारित्र से जो भी, है ना। तो अब दूसरे संगत कोई भी वहाँ से गुजरा, वहाँ से निकला, अब आचार्य श्री का संग महाराज डायरेक्ट सीधे निकल गए, तो उनके शिष्य भी डायरेक्ट निकल गए। तो तीसरे व्यक्ति ने समालोचना की कि भाई आप ऐसे सीधे कैसे निकल गए। तो भाई उनके अंदर श्रद्धा ही सही नहीं, उन्हीं के संग के शिष्य थे, दूसरे नहीं थे, उन्हीं के संग के शिष्य थे, है ना। तो फिर श्रद्धा तो सही होना चाहिए, उसके उनके अंदर श्रद्धा पहले होना चाहिए, फिर ज्ञान, फिर चारित्र की बात होना चाहिए। तो विश्वास उनका सही नहीं था, है ना। कुछ दीदी थी, कुछ बहनें, तो बहनों ने भी किसी मुनि महाराज के लिए डायरेक्ट उत्तर दे दिया था कि भाई उनको भी तो अपने, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं रखता तो मैं उसका सम्मान कैसे रख सकता हूँ, ये उत्तर दिया था।
जो अपने गुरु का सम्मान नहीं रख सकता है, अपने गुरु का आदर नहीं रखता, तो हम उसका आदर क्या रखेंगे। मैं सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का सिद्धांत आगम क्या मान लीजिए सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो समझे, वो अंदर के विषय में वो जाने। बाहर में तो हम स्थूल रूप से तो इतना देख ही रहे हैं कि उसकी श्रद्धा सही नहीं है, उसकी श्रद्धा सही नहीं, तो हम उससे संपर्क बना करके उसका आदर विनय सम्मान दे करके अपने सम्यक दर्शन को क्यों दोष लगाएं। उत्तर भी तत्काल हमें दिया गया था साक्षात। तो इसलिए ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हुआ करते हैं। एतेषां स्वरूपाणि पुरोगाथा व्याख्याने स्वीकृतानि भविष्यन्ति इत्यादि का कथन पूर्व में जो गाथा थी उसमें स्वीकृत किया गया है, नहीं कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष